हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पेशल जो जीएस, जो कि आगामी सभी परीक्षा जैसे सीबीटी 2, आरपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, सीजीएल, जितने भी आगे परीक्षा आने वाले हैं सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं वन लाइनर जीएस के क्वेश्चन कवर करूंगा, जो कि 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, और मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सार्क का फुल रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ से जो दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, ढाका, बांग्लादेश में। दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि सार्क का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल में। इसमें 8 देश हैं, टोटल 8 देश हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है। तो ये जब 8 आपको देश पता होंगे तभी आप छांट पाएंगे। तो 8 कौन कौन से देश हैं आप आराम से याद कर सकते हैं। कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, मालदीव। ये 8 देश हैं जो कि सार्क के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत आने वाली सागरी मार्ग की खोज किसने की थी। तो ये की थी वास्को डिगामा ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, यानी कि किस वर्ष आया था। तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत के में 1498 में पहली बार कहाँ पे आया था। तो ये आया था कालीकट में, जिसका अब नाम जो है वो है कोझिकोड, जो कि केरला में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा जब भारत आया था कोझिकोड, उस समय वहाँ का राजा कौन था या उसका स्वागत कौन किया था। तो उस समय जो राजा थे वहाँ के, उनका नाम था जमोरिन। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। तो जो स्वेज नहर है, इसके बनने से 2 देशों यूरोप से एशिया और पूर्व जो अफ्रीका, उनके बीच का जो मार्ग हो गया वो छोटा हो गया, यानी कि शॉर्टकट हो गया। उससे पहले जो था बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी अगर यूरोप से एशिया होते हुए अगर आपको अफ्रीका जाना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो स्वेज नहर है किन किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आ चुका है, आपको याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन, जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया या ये किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई। तो स्वेज नहर जो है इसकी शुरुआत की गई, यानी कि इसका कार्य जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1869 में, यानी कि 1869 से स्वेज नहर कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1914 से 1918, 4 वर्षों तक चला था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था कब से कब तक लड़ा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक चला, 6 सालों तक। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो सत्य शोधक समाज इसकी थी, इसकी स्थापना की थी महात्मा फुले, या इनको ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है। दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब, किस वर्ष
नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इनको दिया गया था 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसी के लिए। और साहित्य के क्षेत्र में भारत में तो प्रथम थे ही, ये एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति या ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पुस्तक याद रखना है। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लेखक हैं इस पुस्तक के, वो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से, और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ये किसने शुरुआत किया था? ये शुरुआत किया था महात्मा जी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो ये बढ़ाया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके, कि 1929 की जो कांग्रेस अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुई थी, उसमें जो लीडर थे यानी कि अध्यक्ष थे उस कांग्रेस समिति के, तो वो कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक जगह पड़ता है महाबलेश्वर, वहां से इसका उद्गम स्थल है। आपको भारत की सभी जो इंपॉर्टेंट नदियां उनका उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन पॉइंट याद कर रखना है। जैसे कि जो गंगा नदी है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है तोसाम्पो लेक तिब्बत से। तो इस प्रकार से जो आपकी सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं आपको याद रखनी। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट शहर हैं नदियों के किनारे बसे वो भी आपको याद रखना, जैसे लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे, पुणे शहर मुथा नदी के किनारे, हैदराबाद मूसा नदी के किनारे। तो इस प्रकार से जो जितने इंपॉर्टेंट शहर हैं वो किस नदी के किनारे याद हैं बसे हुए हैं आपको याद करना। जैसे अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ये घूमती है 15 डिग्री। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसको कैसे याद रखना है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब जो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन थी वो बिछी थी मुंबई से ठाणे, जिसकी जो कुल डिस्टेंस थी वो थी 33.8 किलोमीटर। तो आपको बहुत से एग्जाम में मिलेगा 35 किलोमीटर, तो वो भी क्वेश्चन जो ऑप्शन नियरेस्ट आपको लगे 33 किलोमीटर के वो आपको लगाना होगा। दूसरा बात, जो भारत में रेलवे है उसका जनक या फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि जो पहली लाइन बिछी थी, पहली रेलवे चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में चली थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का पिता या फादर या जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। आपको सभी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नेशनल जो चीजें याद रखना, जैसे जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, राष्ट्रीय जो नदी है वो है गंगा, राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी, राष्ट्रीय जो मिठाई है वो है जलेबी। इस प्रकार से आपको सभी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो यह है परमवीर चक्र। और पूछा जाए भारत का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो है भारत रत्न, जो कि अति उत्तम कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये है एशिया महाद्वीप। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको सभी जो द्वीप हैं वो भी याद होना चाहिए। कितने द्वीप हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये हैं सभी महाद्वीप, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, ऋतुएं किन कारणों से बनती हैं? तो जो ऋतुएं हैं, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमण करती है उसी के कारण ऋतुएं बनती हैं, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसकी वजह से दिन रात का होता है। अगला क्वेश्चन, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल की अन्य जो ट्रॉफी हैं वो भी आपको याद रखना है। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है संतोष ट्रॉफी। कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल की कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफी हैं जो भारत के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, जैसे डीसीएम ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, फेडरेशन कप और इंडिया सुपर कप। ये फुटबॉल की ट्रॉफी हैं जो भारत में सबसे ज्यादा फेमस हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि इस समय जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू। और राज्यसभा जो है, हमारा जो संसद है, इसमें दो सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, और एक होता है लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं। जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, यानी कि उसको भंग किया जा सकता है, और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। जो लोकसभा होता है उसके जो सांसद का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल, और जो राज्यसभा होता है उसके सांसद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और जो राज्यसभा होता है उसके 1/3 सांसद प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये स्थित है एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद होना चाहिए। पहला लक्षद्वीप कवरत्ती, चंडीगढ़ की है चंडीगढ़, दादर नगर हवेली की है सिलवासा, दमन और दीव की है दमन, पुडुचेरी की है पौंडीचेरी, और अंडमान और निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की न्यू दिल्ली। इस प्रकार सभी आपको केंद्र शासित प्रदेशों और साथ ही साथ सभी राज्यों की भी राजधानी याद पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? यानी कि जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि काली मिट्टी किस खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एलोरा में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हुए प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यानी कि जो कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी हैं उनको यूज करके प्रति एकड़ में फसल की उपज को बढ़ाना। भारत में जो हरित क्रांति के जनक या ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। आपको याद रखना कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की भाषा जो है वो है कन्नड़ भाषा है? तो कर्नाटक की जो भाषा है वो है कन्नड़ भाषा। आपको सभी राज्य जिसमें हिंदी से अलग भाषा है वो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो जो कर्नाटक की भाषा है वो है कन्नड़, केरल की है मलयालम, नागालैंड की है इंग्लिश, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु, उड़ीसा की उड़िया, गुजरात की गुजराती। तो इस प्रकार, और जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं उनकी है हिंदी, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब की जो ऑफिशियल भाषा है वो है हिंदी। अगला क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता या लेखक कौन है? तो ये थे वेदव्यास जी। अगला क्वेश्चन,
गीतांजलि के कवि कौन हैं? तो गीतांजलि के जो कवि हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी इनकी कवि की कृति के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, आपको याद रखना है। समर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और विंटर की जो राजधानी है वो है जम्मू। अगला क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को, और जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनका नाम है शिंजो एबी। और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही है मुंबई से अहमदाबाद, वो जापान ही देश बना रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत भारत के कौन से मध्य प्रदेश जो है उसकी राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल। आपको सभी राज्यों की राजधानी, उनके गवर्नर और मुख्यपाल एकदम राज्यपाल रटे होने चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती? तो मैं ये पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, नागालैंड में इंग्लिश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, और तमिलनाडु में तमिल। तो जो मलयालम बोली जाती है केरल राज्य में। तो इस प्रकार से ये सभी आपके जीएस के क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाते हैं, जो कि आगे आगामी सभी परीक्षा, जैसे रेलवे आरपीएफ, रेलवे सीबीटी 2 और एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज से डेली एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो कि सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगी, जो कि जीएस, जनरल नॉलेज, जीके या जनरल साइंस पे आधारित रहेगा, जिसमें हर वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करूंगा, और उसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर इस बेल आइकन को आप प्रेस किए रहेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.